नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल का सबसे लास्ट एक्सरसाइज, जो कि एग्जाम्पलर के बुक का है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। दिमाग हिल जाएंगे अगर आपने इसको पहले नहीं पढ़ा होगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 9th का लास्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का 2.4। ठीक है, एग्जाम्पलर बुक है एनसीईआरटी की, उसको सॉल्व कर रहे हैं। हर क्वेश्चंस करवाया जाएगा, हर क्वेश्चंस का सलूशन करवाया जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आता है तो आप लोग एक बार अपने मन से ट्राई करिएगा, फिर वीडियो का सलूशन देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? इफ द पॉलिनोमियल ए जेड क्यूब प्लस 4z² प्लस 3z माइनस 4 एंड जेड क्यूब माइनस 4z एंड प्लस 1 leave the same remainder when divided by z minus 3, find the value of a। आपको a का मान निकालना है कब? जब सेम रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं z माइनस 3 को, z माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो a का मान निकालना है। रिमाइंडर दिया गया है, अब सभी लोगों को पता है z माइनस 3 बराबर 0 रखोगे तो z बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हम दोनों में z बराबर 3 लिख लेंगे, हमें इसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। इसमें रखेंगे तो इसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो चलो लिख लो z बराबर 3। क्यों? z माइनस 3 उसका एक क्या है? फैक्टर है। इस कारण से z माइनस 3 बराबर 0 रखोगे तो z बराबर 3 आएगा। तो इसमें रखोगे जब z बराबर 3 तो आपका मान कितना आएगा? चलो देख लेते हैं। जगह नहीं है इधर इधर इधर। एक मिनट, हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। ए जेड क्यूब प्लस z² प्लस 3z माइनस 4। यहाँ पर क्या है? ए जेड क्यूब 3z²। चलो एक एक मान आपका यहाँ पर दिया गया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला मान दिया गया है जो कि हमने देखा था z माइनस 3 उसका एक फैक्टर था। तो z माइनस 3 बराबर 0, तो z बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 3। अब जो z बराबर 3 आएगा इसी में रख देंगे। जब इस वाले मान में z बराबर 3 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा? 3 3 का 9 3 27 27a। इसका मान हो जाएगा 3 3 का 9 9 चौक 36 प्लस 36। ठीक है, ठीक है, प्लस इसका मान क्या हो जाएगा? 3 3 का 9 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 27a प्लस, देखो 9 में से 4 जाएगा 5, 36 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 41। ठीक है, इसको याद रखो, 27 a प्लस 41। ठीक है, क्योंकि हमें a का मान निकालना है। तो हमने जब क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, आपका क्वेश्चन यही है। ठीक है, 27 a प्लस 41 याद रखिएगा। हम यहीं पर लिख दे रहे हैं 27 a प्लस 41। किसका मान आया? इस वाले पार्ट का मान आया। कब आया? जब हमने z बराबर 3 रखा था। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी रखोगे क्योंकि दोनों का रिमाइंडर सेम है। इसमें भी z बराबर 3 रखोगे, तो जब इसमें z बराबर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? यहीं पर कर ले रहे हैं, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा। देखो z की जगह 3 रखोगे तो 4 इंटू 3 बराबर 12 प्लस a। ठीक है, 27 में से 12 जाएगा, कितना जाएगा? 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1 प्लस a। ठीक है, रिमाइंडर सेम है दोनों का, तो इसको जो 27 a प्लस 41 आया है उसको बराबर कर दोगे 15 प्लस 1 के, क्योंकि रिमाइंडर का दोनों का सेम हो बोला है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो रिमाइंडर सेम है, जब इसको डिवाइड करोगे तो यही रिमाइंडर फर्स्ट वाले का आएगा, सेकंड वाले का रिमाइंडर ये आएगा। दोनों को सॉल्व कर लोगे तो a का मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 27 a है, यहाँ पर a है, 27 में से 1 गया, 27 माइनस a
लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 27 से माइनस ए बराबर, राइट हैंड साइड में हो जाएगा क्या 15 माइनस 41। ठीक है, करोगे तो कितना होगा 26 से बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, और ये आएगा माइनस का। ठीक है, तो अब काट दोगे 26 से 26 कट जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा -1। यही आपका क्या आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की मान क्या आ जाएगा -1। ठीक है, चलिए ए का मान क्या आ जाएगा -1। समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, जब z-3 बराबर 0 रखोगे, z-3 बराबर 0 रखोगे तो एक बार इसमें रखोगे तो जो मान आएगा, ठीक है, उसको फिर एक बार इसमें रखोगे, दोनों को इक्वल कर दोगे। जब दोनों को इक्वल कर दोगे तो यहाँ पर भी ए रहेगा, यहाँ पर भी ए रहेगा, दोनों में से ए का मान आपको निकालना है और वो ए का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व करोगे, जब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे सेकंड वाला, ठीक वैसे ही है। पॉलिनोमियल दिया है, पी एक्स का वैल्यू इतना दिया गया है, जब डिवाइड किया जाता है x+1 से, लीव्स द रिमाइंडर 19, 19 रिमाइंडर देता है जब इतने से डिवाइड किया जाता है। तो आपको बताना है कि ए का मान क्या होगा, इसके साथ ही बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा जब हम x+2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो देखो आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम क्वेश्चंस बता दे रहे हैं आपको क्या करना है। पहले when डिवाइडेड बाई x+1, जब x+1 से डिवाइड करोगे तो x का मान कितना होगा, कितना रखना पड़ेगा। x+1 से डिवाइड करने पर आपको रखना पड़ेगा x+1 बराबर 0, अर्थात x बराबर -1। एक बार आपको x बराबर -1 इस वाले पार्ट में रखना पड़ेगा, तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 19 के बराबर कर दोगे, क्योंकि इसमें a का मान भी रहेगा। तो x+1 दिया है कि x बराबर -1 रखोगे, चलो x बराबर -1 रख दूं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 4, -2, फिर -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर, फिर -a -1, x का मान -1 रखोगे, प्लस 3a -7, यही आ गया। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो यही था आपका। इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, देखिए 1 अगर 4 बार करोगे तो ये आपका एक इवन नंबर है, तो 1 जो है माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस ही आएगा, -1 × 2 +2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ये करोगे तो -1 यहाँ पर है, ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए। ठीक है, प्लस 3a -7। ठीक है, ये आ जाएगा, मान कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6 में से 7 घटा दोगे, 6 में से 7 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये बड़ा है, प्लस 4a। देखो 3 और 1 4, -1 + 4a, यही आपका मान आ जाएगा। कब, जब हम x+1 को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1 + 4a, जबकि दिया गया है -1 + 4a, जबकि दिया गया है लीव्स द रिमाइंडर 19 रिमाइंडर आता है, मतलब ये कि जो ये आपका मान आया वो किसके बराबर होगा, 19 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसको इससे डिवाइड करते हो, मान निकालते हो तो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर जो होता है वो पहले ही दिया गया है कि 19 के बराबर है, तो ये आपका जो रिमाइंडर आया है वो किसके बराबर होगा, 19 के बराबर होगा। तो लिख दो -1 + 4a किसके बराबर है, 19 के।
-1 + 4a बराबर 19। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका a का मान आ जाएगा। जानते हो कैसे? जैसे यहाँ पर करोगे तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 19 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4a बराबर 20। जब 4a का मान 20 हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/4 बराबर 5। वैल्यू कितनी आ जाएगी a की, 5। जब a का वैल्यू 5 आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, a की वैल्यू आपको पता चल गया, a की वैल्यू 5 है। ठीक है, इसके बाद आपको कह रहा है कि अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा जब हम px को डिवाइड करते हैं x+2 से। x+2 से डिवाइड करोगे तो x का मान क्या रखोगे, जब डिवाइड करोगे x+2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -2। सीधी सी बात है, x का मान -2 रखोगे इसमें इसमें। ठीक है, चलो x बराबर -2 रखोगे और याद रखना a का मान 5 आया है। x बराबर -2, a की वैल्यू हम यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं, a की वैल्यू 5 है। x बराबर -2 यहाँ पर रखोगे तो -2/4 -2, फिर -2 के पावर क्यूब। ठीक है, प्लस 3 -2 का स्क्वायर। आप लोग अपने मन से करो। माइनस, देखिए a की वैल्यू 5 है तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं यहाँ से, ये जो है a की वैल्यू 5 है, 5 इंटू x की जगह -2। ठीक है, +3a, +3 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है, 5। ठीक है, -7। बस इसी को सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका मान कितना हो जाएगा, 4 बार 2 का मल्टीप्लाई 4 में, मतलब 4 पावर में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, प्लस का 16 आएगा, प्लस का 16। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान -2 है और ये पावर 3 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8, 8 दूनी 16, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का ये भी रहेगा, माइनस का ये भी रहेगा, तो दोनों का मिलके प्लस का हो जाएगा, +16। 2 दूनी 4 तें 12, +12। ठीक है, 5 दूनी 10, +10। ठीक है, 3 × 5 = 15, +15 -7। इसी को सॉल्व कर दो। देखो कितना आपका आ जाएगा, 16 16 32, 33 34, 34 10 44, 44 10 54, 54 8 54, 6 7 2 62। आपका डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 62। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया? चलो, बहुत आसान था, एक बार फिर से हम आपको बता देंगे क्या करना है, वैसे ही आप लोग करना। ठीक है, पहला क्या काम करोगे, पॉलिनोमियल दिया गया है, जब डिवाइड करोगे x+1, 1 से डिवाइड करना है तो इसका मतलब है x बराबर -1 रखोगे इस वाले पार्ट में, तो जो भी आएगा उसको 19 के बराबर करोगे, क्योंकि रिमाइंडर दोनों का बराबर रहता है, तो 19 के बराबर हो जाएगा। जो भी यहाँ से आप मान रखोगे, कुछ मान यहाँ से आएगा, उसको 19 के बराबर करोगे। जब 19 के बराबर करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू जब आ जाएगी, यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जब a की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर a का मान रख लोगे पूरा। ठीक है, फिर x बराबर -2 रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 3। इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर, इतने इतने का है, सो दैट p बराबर r होगा। ठीक है, दोनों फैक्टर हैं तो एक बार x बराबर 2 रख लो, एक बार x बराबर 1/2 रख लो। चलो, दोनों फैक्टर है, आपको बताना है, इसको दिखाना है कि ये ऐसा होगा।
ठीक है। ये x बराबर 2 रखोगे तो इसमें x बराबर 2 रखो, तो हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 रखोगे, देखो p इंटू एक्स बराबर 2 रखना है, क्योंकि x माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर 2 आएगा। तो जो x बराबर 2 रखोगे तो p इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस r। ठीक है, एक वैल्यू ये आ जाएगी। दूसरा देखो, इसी में रख लो, दूसरा क्या मान रखोगे, x बराबर 1/2। क्यों, क्योंकि x माइनस 1/2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 1/2, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 1/2 रखो इसमें, तो p इंटू 1/4 प्लस 5/2। क्यों, 5 गुणे 1/2 करोगे तो 5/2 आएगा, प्लस r। ठीक है, दोनों हो गए आपका। चलो, अब इसी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए क्या, p बराबर r आना चाहिए। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, 4p फर्स्ट वाली इक्वेशन में, प्लस 10 प्लस r, एक वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो p/4 आएगा, प्लस 5/2 प्लस r, यही होगा। ठीक है, यही होगा ना। चलो, अब इसको सॉल्व कर लोगे जब ना, ये वाला नीचे वाला, ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 2 चौके 8, तो 5 चौके 20, 8 क्यों करोगे, 8 मत करो, 4 करो, तो यहाँ पर p आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 प्लस 4r, ये जाएगा आपका। ठीक है, देखो 4p प्लस 10 प्लस r यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, p प्लस 10 प्लस 4r है। ठीक है, देखो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ये 4 बराबर 0 हो जाएगा ना। चलो मैं उस, देखो 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके, देखिए तरीका सही है भाई, तरीका सही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। अभी तो मैं तो करना चाहूँ डायरेक्ट कर दूँ, आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस कारण से मैं एक बार फिर से इसको सॉल्व करता हूँ। देखो x-2 है, इसमें रखोगे तो x बराबर 2 रखना पड़ेगा, p इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस r बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसको, जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ले लो। ठीक है, 4p प्लस 10r प्लस r, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार इक्वेशन सेकंड क्या होगा, इसमें रखोगे क्या, x बराबर 1/2, तो जब x बराबर 1/2 रखोगे तो p इंटू 1/4 हो जाएगा, प्लस 5/2 हो जाएगा, प्लस r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको एलसीएम लोगे
यहाँ से एलसीएम मान लो हम लोग ले लेते हैं 4। ठीक है, ये हो जाएगा p प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10 3 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4r, क्योंकि r का मान 1 है। एलसीएम अपने मन से लो 4r बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखो 4 का यहाँ पर करोगे तो ये 4 आपका 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, p प्लस 10 प्लस 4r इसमें आ जाएगा। ठीक है, p प्लस 10 प्लस 4r इसमें आ जाएगा। दोनों को जब माइनस कर दोगे ठीक है, चलो एक इक्वेशन ये होगी। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। दोनों में देखो 10 है, इसमें भी है 10 इसमें भी 10 है। 10 को अलग लिख लो, तो जब 10 को अलग लिखोगे तो यहाँ से आएगा 4p प्लस आर बराबर -10। ठीक है, इसमें करोगे तो p प्लस आर p प्लस 4r बराबर -10। यही होगा, यही होगा ना। तो जब -10 देखो दोनों में है, तो -10 दोनों में है, तो ये वाला दोनों बराबर कर सकते हो। 4p प्लस आर और p प्लस 4r बराबर करोगे तो 4p प्लस आर बराबर p प्लस 4r। ठीक है, ठीक है। अब देखो 4p यहाँ पर है, p यहाँ पर है, आओगे तो जाएगा 3p बराबर ये 4r यहाँ पर है, r यहाँ पर है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3r। 3 से 3 कट जाएगा, p बराबर r आ गया आपका, जो कि प्रूव करना था p बराबर r। ठीक है, समझ में आया? कहोगे यस सर समझ में तो आ गया। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको बस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर न समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो देख लेना, आराम से आ जाएगा। ये वाला बताओ, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट इतना इज डिविजिबल बाई इतना। ठीक है, सबसे पहला अगर ये डिविजिबल है इतने से, तो हमें इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। जो भी फैक्टर आएगा उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो इसका फैक्टर कैसे करोगे, 2 का ऐसा खंड करो कि हमें प्लस करने पर ये आए। कहोगे एक फैक्टर इसका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, कॉमन कर लो, एक्स कॉमन करोगे तो एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक में, दूसर के -1 कॉमन करोगे तो एक्स माइनस 2 दूसर के में, तो एक मान आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1, दूसरा मान एक्स माइनस 2। मतलब एक मान तुम्हारा आ गया एक्स माइनस 2, दूसरा मान आ गया एक्स माइनस 1। बस दोनों का अगर एक्स माइनस 2 है इसका एक पार्ट और इसका एक ए है डिविजिबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स बराबर 2। अब एक्स बराबर 2 को इसमें रखोगे तो आपका 0 आ जाएगा, तो कहोगे हाँ उसका एक फैक्टर ये हो जाएगा। फिर एक्स बराबर 1 को भी यहाँ पे रखोगे तो उसका भी मान 0 आ जाएगा। चलो देखो कैसे, 2 इंटू 2 के पावर 4, जब यहाँ पे 2 के पावर 4 करोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 इंटू 16 माइनस 5 इंटू 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2, 2 के पावर 2 इंटू 4। ठीक है, माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करते जाओ। देखो प्लस 2 से -2 से +2 कट गया ना। चलो ये हो गया कितना, 16 दूनी 32, ये 5 अट्ठे 40, 4 दूनी 8। ठीक है, 32 और 8 कितना होता है, 32 और 8 40 होता है। ये भी कट गया, बराबर क्या आ गया 0। कब आया, जब हमने x बराबर 2 रखा था।
ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कि इस प्रकार से आपने बिना एक्चुअल डिवीजन किए एक तो प्रूव कर दिया। इसी प्रकार x बराबर 1 रखोगे, ठीक है, जब x बराबर 1 रखोगे तो भी 0 आएगा। देखो 2 1 का मान 1 ही होता है, 5 1 का मान 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। देखो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। देखो 2 2 2 4 4 2 6, 6 हो गया, 5 प्लस का 6 और ये देखो माइनस 5 और माइनस 1 माइनस का 6, 6 6 कट गया, आपका 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आपने 4 कर लिया। अब आप कौन सा करोगे? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, लेंदी थोड़ा सा, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। तो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? कहोगे सर क्यों नहीं पता है, आपने तो सब बताया है। ए माइनस बी होता है, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। बस फार्मूले में रख दो यार, इसमें क्या है, जब फार्मूले में रखोगे ना, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे रखना, आप लोग करके सॉल्व कर लेना। सॉल्व तो मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस कम पड़ेगा, ठीक है। ए का मान ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया। ए का मान हो गया 2x माइनस 5, फिर माइनस 2x, फिर यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5y 2x प्लस 5y। एक बार 2x माइनस 5y करोगे, ठीक है, एक बार 2x प्लस 5y प्लस 5y, ठीक है, 5y है ये। फिर एक बार क्या होगा 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 2x से 2x डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ से 10y तो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, इसको ए माइनस बी ए प्लस बी से, ठीक है। सॉल्व करके आप लोग हमें आंसर बताइएगा, ठीक। चलो कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व करो, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आ जाएगा। अब इसको बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कैसे करोगे इसको? कहोगे सर ये भी तो आसान है। कहोगे पहले से ही मतलब कह रहा है कि मल्टीप्लाई करना है हमें दोनों का, कर नहीं सकते मल्टीप्लाई? क्यों नहीं कर सकते भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है तो पूरा थोड़ी ना करना है, इस कोई ना कोई फार्मूला बनेगा, कोई ना कोई फार्मूला बनेगा। देखो इसको पहले सही से लिखो, क्योंकि x पहले दिया गया है यहाँ पे, तो x पहले लिखो, फिर y दिया गया है तो y लिखो, फिर z दिया गया है तो z लिखो। ये हो जाएगा x माइनस 2y, ठीक है, माइनस z ब्रैकेट पर। एक तो पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, चलो ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। हमारा ये फार्मूला होता है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का, ठीक है। यही वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलो इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका फिर माइनस 2y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब एक्स इंटू 2y माइनस का, ठीक है, फिर प्लस बी सी मतलब -2i फिर माइनस जेड इंटू माइनस जेड,
ठीक है। फिर वैसे करोगे 2i-z, फिर एक है z/x, माइनस का प्लस माइनस का z/x, यहाँ पर x रहेगा, ठीक है, माइनस का माइनस रहेगा आगे, ठीक है। अब देखोगे अगर ना ये वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पर आएगा, कहाँ पे, हाँ, ये देखो x² एक आ रहा है, ये देखो 4y² आ रहा है, ये देखो z² आ रहा है, यहाँ पर देखो माइनस का माइनस, अच्छा ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब जानते हो क्या हो रहा है, मतलब ये देखो यहाँ पर भी बन रहा है, चलो, ये बन रहा है, जानते हो क्या यार, ये बन रहा है ना, क्यूब बन रहा है इसका, इस पूरे पार्ट का, मतलब एक्स का क्यूब प्लस इसका -2i का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस जेड का क्यूब -3abc, 3 इंटू ए का मान क्या है एक्स, बी का मान क्या है 2i, सी का मान क्या है जेड, इस यही आ गया क्या आपका एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस जेड क्यूब माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ही रहेगा, थ्री, 3 दूनी 6, 6 xyz, इसी यही वाला जो है, यही वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है यही है, इसको पूरा एक्सपेंड कर रहा है तो यही आएगा, ठीक है, बस यही था और कुछ नहीं, समझ में आ गया। चलो अब बताओ, 7वां क्वेश्चन बताओ, ए बी सी आर ऑल नॉन जीरो, सभी नॉन जीरो हैं, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया गया है, इसको बताना है। देखो कितना आसान है यार, इसको करोगे तो पहले इन सबका ये जो दिया गया है उसका एलसीएम लोगे तो ए बी सी होगा, तो ऊपर हो जाएगा a³, फिर यहाँ पर सी ए है, सी और ए कट जाएगा, बी बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा b³, यहाँ पर हो जाएगा c³, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हो, क्या जानते हो, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है 3abc, 3abc अपन abc, कट गया, यहाँ पर आ गया 3, डायरेक्ट आंसर आपका, समझ में आ गया, जो कि दिया गया है, बस इसको आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, a³ b³ c³ आएगा, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है, तो a³ b³ c³ बराबर 3abc होता है, उसी को सॉल्व कर दो। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला, ये वाला बताओ कैसे करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 8वां क्वेश्चन आप लोग हमें, चलो अभी बता दे रहे हैं, पहले 9वां क्वेश्चन कर लो, ठीक है, 9वां क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग 8वां करेंगे। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि अगर इसका मान बराबर इतना होता है, भाई प्रूव करने के लिए ना मान अपने मन से मानो कोई भी, ए बी सी का मान, हम लोग ए बराबर 1 मान ले रहे हैं, बी बराबर जीरो और सी बराबर भी जीरो मान ले रहे हैं, ठीक है, मजा आएगा ना, इसका मान हो जाएगा 1 का क्यूब, यहाँ पर -1 का क्यूब, फिर बाकी जीरो जीरो तो रहेगा ही, 1 - 1 बराबर जीरो, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ तक हो, इसका मान जीरो आ जाएगा, तो वहां पर भी जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमने ए बराबर केवल 1 माना है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बराबर 3 इंटू 1 प्लस जीरो,
फिर यहाँ पर जीरो और यहाँ पर भी जीरो। जब इसका जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। ये भी आपका आ जाएगा 3 इंटू जीरो बराबर जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। कह सकते हो कि बराबर क्या रखा था हमने, ए बराबर 1 रखा था, बी बराबर जीरो रखा था, सी बराबर जीरो रखने पर सभी का मान जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। इस कारण से प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है। और ए बराबर कुछ और भी मान सकते हो, दो, बी बराबर एक रख सकते हो, सी बराबर एक रख सकते हो। तो भी जो मान इधर आएगा वही मान इधर आएगा। ठीक है। रख करके बताओ आप लोग, चलो रख करके बताओ। ए बराबर दो रखते हैं, बी बराबर एक और सी बराबर एक। ठीक है। क्यूब माइनस का मान रखोगे, ए बराबर दो का क्यूब माइनस एक का क्यूब फिर माइनस एक का क्यूब। ठीक है। दो एक तीन एक चार, चार चौके 16 चौके 64 माइनस दो दूनी चार दूनी 8। ठीक है। माइनस एक, फिर ये कितना हो जाएगा, माइनस एक। ठीक है। आठ एक नौ एक 10, 64 में से 10 भी आएगा तो क्या आएगा, 54, 54। तो इधर भी 54 आना चाहिए। चलो थ्री, टू इंटू वन, दो प्लस एक, फिर एक प्लस एक, फिर एक प्लस दो। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दो एक तीन, एक एक दो, दो एक तीन। ठीक है। तीन त्रिका नौ दूनी 18, 18 तीन 54। इसका फिर मान कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। कोई भी मान लोगे, 54 इसमें भी आया, 54 इसमें भी आया। ठीक है। मान सेम रखा था हमने, 54 दोनों में आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है। कोई भी मान मानोगे तो सेम नंबर आएगा। चलो अभी वाला क्वेश्चन आप लोग हमें बताओ। और ये वाला करवा दें, एक क्वेश्चन बचा है, चलो करवा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस सी। यही होता है, यही होता है। चलो मान रख लो इसी में, जो जो मान दिया गया है आपका। ए प्लस बी बराबर 5 दिया है, यहाँ पर 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर कितना दिया है, -25। यहाँ पर पहले -25 लिख लो बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, 5 लिख लो। ठीक है। इसका मान नहीं दिया है आपको, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया होगा। हम देखो यहाँ पर 10 दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है। ठीक है। ठीक। यार इसको मत लो, क्योंकि यही प्रूव करना है यार, ये -25 प्रूव करना है, इसका मतलब इसको रहने दो। ठीक है। ये आपका मान आ जाएगा, ये इतना। अब बस इसी का ये मान निकाल लो, कैसे करके निकाल लो, जो मान दिया गया है यहाँ पे। जानते हो कैसे निकालोगे इसका मान, यहाँ पर स्पेस कम पड़ता है, इसी कारण से दिक्कत होती है थोड़ा। ए प्लस बी प्लस सी का मान आप चाहे जैसे निकाल लो। होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, मतलब 5 का होल स्क्वायर होगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2।
ए बी बी सी सी ए मतलब 10, 10 का मान दिया गया है। तो यहाँ से आपका होगा 25 इज इक्वल टू 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पर है, प्लस 20 यहाँ पर है, माइनस 25 यहाँ प्लस 25 यहाँ पर है। 25 में से 20 जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर 5 रख लो, इसका पूरा मान, इसको काट के यहाँ पर 5 रख लो। 5 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 में से 5 जाएगा, -5 बराबर हो जाएगा -25। यही मान आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, -25 का जब इतना बराबर दिया है। समझ में आ गया? हो गया यस सर। वही करना था। देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए यहाँ पर 10 दिया था, डायरेक्ट 10 लिखा। 5 का होता है 5 पचे 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैंने लिखा प्लस 2 हम 20 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है। ठीक है, 25 में से 20 जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका मान क्या आ गया, -5। ठीक है, जब इसमें रखा तो ये सारे क्वेश्चंस थे, हमने पूरा कर दिया। अब हमारा पॉलिनोमियल पूरा समाप्त होता है एग्जाम्पलर के साथ। अभी भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पॉलिनोमियल में छूटा हो कहीं से भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। इसके बाद हम लोगों को कौन सा चैप्टर शुरू करना है, अब आप लोग बताइएगा। ठीक।